एक पुरानी लोक कथा है। एक बार एक गांव में महामारी फैली। परिवार के सदस्य एक एक करके मौत के शिकार हो गए। एक नासमझ बच्चा बचा। दुर्भाग्य के मारे इस अनाथ बालक ने घर से भागकर दूसरे गांव में शरण ले ली। वह एक खंडहर नुमा खाली मकान में पहुंचा। भूखा प्यासा थका हुआ बालक उस खंडहर में सो गया। रात को एक भयावह आवाज को सुनकर उसकी नींद टूटी। देखा तो सामने एक भयानक भूत खड़ा है। बच्चा डरा, लेकिन कोई और उपाय न देखकर उसने भूत की खुशामद की और अपनी परेशानी बताई। भूत को दया आ गई। उसने बच्चे के खाने पीने की व्यवस्था की और फिर उसे सोने को आज्ञा दे दी। भूत रोज रात को आता और बच्चे को अपने कारनामों की डरावनी कहानियां सुनाता, लेकिन बच्चे की विनम्रता और सेवा से वह इतना प्रभावित था कि बच्चे को तंग नहीं करता। बच्चा तो बच्चा ठहरा, वह उस भयानक भूत से डरता रहा। एक दिन बच्चे ने भूत से पूछा कि आप दिन में कहाँ जाते हैं। भूत ने बताया कि वह यमराज के आदेश पर लोगों को मारने का कार्य करता है। बच्चे ने विनती की कि कल यमराज से यह पूछकर आना कि मेरी आयु कितनी है। भूत ने दूसरे दिन लौटकर बच्चे को उसकी आयु बता दी। बच्चे ने फिर विनती की कि मेरी आयु को या तो एक दिन बढ़वा दो या एक दिन कम करवा दो। दूसरे दिन लौटकर भूत ने बताया कि निर्धारित आयु में से ना तो एक दिन कम हो सकता है और ना एक दिन बढ़ सकता है। बच्चे ने तुरंत फैसला लिया कि जब हमारी आयु ना तो एक दिन बढ़ सकती है ना ही कम हो सकती है, तो फिर मुझे कौन मार सकता है, और जब कोई मुझे मार ही नहीं सकता तो मैं भूत से डरूं ही क्यों। बच्चे ने झट से आग में जलती लकड़ी को उठाया और टूट पड़ा भूत के ऊपर। भूत बेचारा क्या करता, बिना मौत के आए बच्चे को मार भी कैसे सकता था। अब उस बच्चे के साहस के सामने भाग जाने के अलावा भूत के पास और कोई रास्ता है ही नहीं। भूत उस घर को छोड़कर भाग गया और लड़का पूरे साहस और मस्ती के साथ उस पुरानी हवेली में मालिक की तरह रहने लगा, और वो हवेली अब उस बच्चे की हो गई थी। लोक कथा कितनी प्रामाणिक है यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन यह बात पूरी तरह सही है कि यदि एक बार मन में दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और साहस जाग जाए तो एक छोटा सा बच्चा भी भयानक भूत को मार भगा सकता है। भय का भूत दरअसल तभी तक डरता है जब तक मन में साहस नहीं जागता। जिस दिन मन में आत्मविश्वास और साहस जाग जाता है, फिर ना कोई भूत रहता है ना भय। भय और साहस कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से खरीद कर लानी पड़ती है। ये तो मन की विशेष अवस्थाएं हैं जो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से रहती हैं। आवश्यकता है तो बस इन्हें जगाने की। जिस दिन एक अवस्था जाग जाती है, दूसरी शक्तिहीन होकर रह जाती है। भय जाग जाता है तो साहस शक्तिहीन हो जाता है, और जब साहस जाग जाता है तो भय निर्मल होकर रह जाता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम मन की किस अवस्था को जगाते हैं, भय को या साहस को। दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज अधिकांश व्यक्ति भय और सुरक्षा के नकारात्मक भावों को अपने अंदर जगाए हुए हैं, उन्हीं से भरे हुए हैं, और वह भी बिल्कुल काल्पनिक भय और काल्पनिक असुरक्षा की भावना से। लोग तरह तरह के डर पाले घूम रहे हैं। किसी को रोजगार छिन जाने का भय, तो किसी को रोटी न कमा पाने की चिंता, किसी को व्यापार में घाटा हो जाने का भय, तो किसी को प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने का भय। कोई पैसा न होने से भयभीत है तो किसी के पास रखे हुए पैसे लुट जाने को भय है। कमाल तो यह है कि हमारे पास जो कुछ है उसे प्राप्त कर लेने या उसके होने को हमें खुशी ही नहीं है, उसके कल ना रहने का भय ज़्यादा है। मतलब कि ये है कि जो चीज़ अभी हमारे पास है, जिस चीज़ से हमें खुश होना चाहिए, हम उस खुशी को छोड़कर भविष्य की चिंता करते हैं कि क्या ये कल रहेगा या नहीं रहेगा। हम उस बात से ज़्यादा दुखी हैं इस बात के मुकाबले कि आज हमारे पास क्या है। यही कारण है कि आदमी उपलब्धियों की वास्तविक खुशी से उतना संतुष्ट नहीं है जितना उपलब्धियों के खो जाने के काल्पनिक भय से दुखी है। और ये भय भी तुम्हारा काल्पनिक है, लेकिन जो तुम्हारे पास अभी है वो तुम्हारा सच्चा है, वो सच्चाई है। उसकी ऊर्जा खुश होने में नहीं, शोक मनाने और दुखी में होने में लगी हुई है, और वहीं उसकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। उसके चेहरे पर चमक आने से पहले सिकन में बदल जाती है। वो खुशी से चहकने की बजाय दुख से चित्कार करने लगता है। दुख, चिंता, भय, असुरक्षा की यह भावना ही आज चारों ओर होड़ और आपाधापी के रूप में खुलकर दिखाई दे रही है। करोड़ों की संपत्ति का स्वामी एक आदमी उस संपत्ति को खुशी में खर्च करने की बजाय और अधिक संपत्ति जुटाने की होड़ में जुटा हुआ है। आवश्यकता न होते हुए भी वो चोरी करता है।
झूठ बोलता है, लोगों को गलत कहता है, लोगों का गला काटता है, धोखा देता है, हर कीमत पर और अधिक धन संपत्ति प्राप्त कर लेना चाहता है। उसे नहीं मालूम कि उसके पास कितनी संपत्ति है, लेकिन फिर भी और अधिक संपत्ति की चाह में बेचैन है, परेशान है, उसी में दुखी है कि काश मेरे पास ये भी आ जाता, काश मेरे पास वो भी आ जाता। अरे आपके पास जो है आप उसको देखिए। वस्तुतः यह लोभ का एक विकृत रूप, इसे हम लोभ ही बोल सकते हैं। यह भय और असुरक्षा का नंगा नाच है। यह विश्वासहीनता की पराकाष्ठा है। जिस वस्तु के प्रति मन में लोभ होता है, व्यक्ति सदैव उसे पाने से अधिक उसे खोने से डरता है। लोभी व्यक्ति जब भी घर से बाहर निकलता है, उसे सिर्फ एक चिंता दुखी करती है कि कहीं उसके द्वारा छिपा कर रखे गए धन का किसी को पता न चल जाए, कहीं उसका धन उसके न रहने पर लुट न जाए, कहीं कोई उसकी संपत्ति को चुरा कर न ले जाए। यह आशंका मन को इतना घेर लेती है कि लोभी व्यक्ति ना दिन में सुख से रह पाता है और ना रात में चैन से सो पाता है। उसकी सारी भावनाओं का केंद्र धन की सुरक्षा के प्रति उसका भय बना रहता है। वह अपनी संपत्ति को ऐसे स्थान पर छिपा देना चाहता है जहां उसे कोई न देख सके। प्रायः देखा गया है कि ऐसे लोभी व्यक्ति अपनी संपत्ति को घर के किसी कोने या दीवार में गाड़ कर निश्चिंत हो जाते हैं और फिर वह संपत्ति ना उनके काम आती है और ना ही उनके बच्चों के। ऐसी संपत्ति का उपयोग प्रातः दूसरे लोग ही करते हैं। इसलिए जो कुछ भी है हमारे पास, बेहतर है कि हम इसे प्रतिलोभ पालकर भयभीत होने के बजाय उसका सदुपयोग करें और स्वयं को भय की भावना से ऊपर रखें। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब भय को तथा उसके उत्पन्न करने वाले कारकों को उनके मूल रूप में जान लें। भय का जन्म असुरक्षा से होता है। असुरक्षा बड़ा प्रभावी तत्व है। प्रभावी तत्व इसलिए है कि सुरक्षा जीवन की पहली आवश्यकता है। हम निरंतर सुरक्षित रहना चाहते हैं और इस सुरक्षा के प्रति इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि सुरक्षा की बात सोचते सोचते अनायास असुरक्षा के बारे में सोचने लगते हैं। छोटी सी चींटी से लेकर विशालकाय हाथी तक और निरादर खरगोश से लेकर खूंखार शेर तक सभी सुरक्षा चाहते हैं। शिकारी को गोली का निशाना बनने की आशंका में शेरनी तक बच्चों को छोड़कर भाग जाती है। फिर और जीवों की तो बात ही क्या करें। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा अब तो यह भी प्रमाणित कर दिया है कि यदि पेड़ पौधों के पास भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की भावना से जाया जाए तो वो भी भयग्रस्त हो जाते हैं और खाद पानी लेकर आते हुए माली को अपनी सुरक्षा देखकर खुशी से झूम उठते हैं। यानी कि प्रत्येक जीवनधारी अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहता है। भय सदैव घातक नहीं है और साहस सदैव हितकर नहीं है। दो विपरीत भावों, विचारों या परिस्थितियों में संतुलन का नाम ही स्वस्थ जीवन है। यह भय ही है जो व्यक्ति को समाज विरोधी कार्यों से रोकता है और यह मूर्खतापूर्ण साहस ही है जो खूंखार शेर के सामने खाली हाथ खड़े होकर अपनी मौत को न्योता देता है। इसलिए अति से सदैव बचो, विवेकपूर्ण एवं संकुलित जीवन जियो। सदैव ध्यान रखो कि विष भी श्रेष्ठ दवा का कार्य कर सकता है। कांटे से कांटे को निकाला जा सकता है और मूर्ख के सामने विनम्रता कायरता सिद्ध हो जाती है और दूसरी और अधिक पौष्टिक अमृत तुल्य भोजन पाचन का रोग पैदा कर सकता है। देर तक हंसना पेट में दर्द पैदा कर देता है। समानता, चुप रहना सभ्यता की पहचान है, लेकिन अति मौन मूर्खता का लक्षण है। अतः जीवन में सदैव संतुलन रखो। किसी चीज को ज़्यादा हावी मत होने दो या ज़्यादा कम मत होने दो। विवेकपूर्ण निर्णय लो। ज्ञान का प्रकाश में सदैव तथ्यों को भली प्रकार परखो। यथार्थ और अंधविश्वास में अंतर करो। आपकी शक्तियों का दमन करने वाले भय को कभी पास मत भटकने दो। यदि ऐसा कोई भय अनजाने में ही आपके मस्तिष्क में घुसपैठ कर ले तो भली प्रकार उसका विश्लेषण करो, उसके कारणों को जानो और फिर पूरी तरह उसे अपने मन में बैठाने की बजाय उसको खदेड़ कर बाहर कर दो। सदैव आवेश रहित शांतिपूर्ण जीवन ही आपको सफल और सक्षम व्यक्ति बना सकता है। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए ग्रोजिट। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सभी लोगों को धन्यवाद।